अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवाहुल बुखारी फ़ी सहीह। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, पिछले कुछ जुमों से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में अर्ज़ कर रहा हूँ। आपकी सीरत ही तो सब कुछ है। अल्लाह ताला फरमाता है मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। मेरे नबी की सीरत को थाम लो, जैसा कहे वैसा करो, जिससे रोके उससे रुको, मेरे नबी के पीछे चलो। और हदीस में है अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती, मेरी सुन्नत को मज़बूती से पकड़ो, व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन, और खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को मज़बूती से पकड़ो। वअद्दू अलैहा बिन्नवाजिज़, और मेरी सुन्नत और मेरे सहाबा खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को ऐसे मज़बूती से पकड़ो जैसे दाढ़ के अंदर कोई चीज़ रख कर दबा लिया जाता है। मसलन हम दाढ़ के अंदर कोई धागा रख लें, कोई चीज़ रख लें और फिर उसको दबा लें, तो उतना मज़बूती से उसको पकड़ा होता है कि बाहर अगर खींचे तो चीज़ टूट सकती है, निकल नहीं सकती। तो फरमाया सुन्नत को ऐसे मज़बूती से थामो कि जो कुछ हो जाए सुन्नत न छूटने पर तुम खुद टूट के रह जाओ, खींचने वाला खुद टूट के रह जाए, हालात तुम्हें खींचें अपनी तरफ, हालात बेबस हो जाएं, लेकिन सुन्नत न छूटे तुमसे, नबी की ज़िंदगी न छूटे तुमसे। ये हमें दर्स दिया, तालीम दी, और उसी तालीम को सहाबा ने ऐसा पूरा करके दिखलाया कि अक्लें दंग हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को किसी हाल में नहीं छोड़ा। मशहूर वाक़या है कि एक सहाबी बैठे थे तो दूसरे मुल्कों के वफूद आए हुए थे, वफ़द, तो बात कर रहे थे तो खाने के दौरान इनके हाथ से लुक़मा गिर गया दस्तरखान के ऊपर। तो ये लुक़मा उठा के खाने लगे तो साथ वाले किसी ने कहने लगे कि हज़रत ना उठाएं, ये जो दूसरे मुल्कों के वफ़द आए हुए हैं, ये अजम के बादशाहों के वफ़द हैं, ये इसको बड़ा कमतर समझते हैं कि आदमी ज़मीन पे नीचे गिरा हुआ लुक़मा उठा के खाए। तो उन्होंने ये नहीं कहा हाँ ठीक है मेरी इज़्ज़त पे हर्फ आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, दुनिया भी तो देखनी होती है। जलाल में आ गया, कहा अतरुकु सुन्नत रसूलिल्लाहि लिहाउलाइल हुमक़ा, का इन अहमकों की वजह से मैं आका की सुन्नत छोड़ दूँ, ये नहीं हो सकता। लुक़मा उठाया और खा गया। ये थे सुन्नत को मज़बूती से थामने वाले, और यही तालीमात हमें दी जा रही हैं कि सुन्नत को मज़बूती से थामना और आपकी ज़िंदगी को मज़बूती से पकड़े रखना। वो आपकी ज़िंदगी को तो तभी मज़बूती से पकड़ेंगे जब ज़िंदगी मालूम भी होगी, आपकी सीरत का इल्म होगा, और सीरत का इल्म होता है सीरत पढ़ने से, सीरत का इल्म होता है सीरत सुनने से। ये मिंबर इसीलिए बनाए गए हैं कि आने वालों को कुरान और सुन्नत सुनाया जाए, इनको अल्लाह की तौहीद बताई जाए, नबी की सीरत सुनाई जाए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत जो पिछले कुछ जुमों से हम अर्ज़ कर रहे थे, तो हम यहाँ तक पहुँचे थे, याद है कुछ, यहाँ तक पहुँचे थे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 9-10 साल थी। तो आपके चचा अबू तालिब आपकी उंगली पकड़ कर बैतुल्लाह ले आए
और आपका चेहरा आसमान की तरफ कर दिया तो आसमान और बादलों को भी हया आ गया, कहत साली में बारिश बरस गई। यहाँ तक हम पहुँचे थे। 10 साल उम्र है। जब आपकी उम्र 12 साल होती है, 12 साल 10 महीने 2 दिन मौर्रखीन के मुताबिक, तो आपके चाचा अबू तालिब जाने लगते हैं मुल्क शाम की तरफ सफ़र के लिए, और आप 12 साल के बच्चे हैं। तो आपको भी शौक़ पैदा हुआ कि मैंने भी साथ चलना है, जैसे अब भी बच्चों में होता है, कहीं जाने लगो तो बच्चा कहता है मुझे भी साथ ले जाओ। तो आपने कहा अपने चाचा अबू तालिब से कि मुझे भी साथ ले जाओ, तो उन्होंने साथ ले लिया। काफ़िला चल पड़ा मुल्क शाम की तरफ। शाम में जब दाखिल हुए तो वहाँ मुल्क शाम के बाज़ार में एक मरकज़ी जगह थी, बुसरा एक बड़ा शहर था। वहाँ जब वो दाखिल हुए तो एक जगह पड़ाव डालने लगे, तो करीब एक पुराने ज़माने का आलिम जिसको राहिब कहा जाता था, यानी ईसाइयत का आलिम, उनके आलिम गिरजाघरों में बैठकर इबादत करते थे। और हमारे मज़हब इस्लाम में यानी शरीयत मुहम्मदिया में इबादत का तसव्वुर सिर्फ मस्जिद के साथ नहीं है। आप बाज़ार में सच और दयानतदारी के साथ बैठकर दुकानदारी कर रहे हैं तो ये भी इबादत है, और बड़ी इबादत है। आप हलाल तरीके से अपना ज़िम्मेदारा चला रहे हैं, ये भी इबादत है और बड़ी इबादत है, छोटी इबादत भी नहीं। तो हमारा दीन इसका नाम है शरीयत मुहम्मदिया, इसका नाम है। ज़िंदगी के जिस शोबे में रहो वहाँ शरीयत पर चलते रहो, तुम्हारी वही इबादत हो रही है। क़यामत वाले दिन बाज़ लोग ऐसे आएंगे जो आलिम फाजिल नहीं होंगे, लेकिन उनकी बख्शिशें बड़े आला दर्जे पे हो रही होंगी। एक आदमी लाया जाएगा क़यामत वाले दिन, तो अल्लाह ताला उसको कहेगा अपने सामने खड़ा करके, तो क्या करता था? अल्लाह उसकी वो नेकी गिनवाना चाहता है। तो वो कहेगा और तो मेरे पास कुछ नहीं था, मैं ताजिर था, बिजनेसमैन था, दुनियादार था, लेकिन ये था मेरे पास, अगर कोई गरीब आदमी मुझे पैसे नहीं दे सकता होता था तो मैं मुलाजमों को कहा करता था कि इसको तंग न करना, ये जैसे ही आसानी से दे सके वैसे ही इससे ले लेना, पैसे की वसूली में उसको परेशान ना करना, यानी अपने दिल में सखावत से काम लेता था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मफ़हूम है, तो इससे मैं ज़्यादा सखी हूँ। तो अपने मातातों को माफ़ कर दिया करता था, तो तू मेरा मातात है, मैं तुझे माफ़ के चल, इसी नेकी से जन्नत में चला जा। तो बड़े लोग पार हो रहे होंगे दुनियादारियाँ करके, लेकिन दूसरे के साथ हमदर्द होने की वजह से। तो हमारा दीन बहुत वसी है। तो राहिब था, इबादत घर में रहता था, गिरजा घर में, उसका नाम जरजीस था, लेकिन मशहूर राहिब मशहूर बुहैरा के नाम से था। जब आप वहाँ पहुँचे हैं तो वो राहिब बाहर आया, उसने काफ़िले वालों से कहा कि मैंने तुम्हारी दावत करनी है। सीरत इब्न हिशाम में लिखा है कि मैंने तुम्हारी दावत करनी है। वो हैरान हुए कि हम तो पहले भी तिजारत के लिए आते रहते हैं, और ये गिरजाघर पहले भी है, और ये राहिब इनका ईसाइयों का आलिम इबादत गुजार पुराना यहाँ रहता है, पहले तो कभी इसने हमारी दावत नहीं की। उसने कहा जितने तुम आए हुए हो ना मक्का वाले, तुम सब ने मेरे पास खाने पे आना है। सारे दस्तरखान पे पहुंच गए। अब वो हर एक को देख रहा है, जो उसका मतलूब था वो नहीं है। तो उन्होंने पूछा तुम किसी को छोड़ तो नहीं है, जितने तिजारत के लिए आए थे सारे आ गए हो? हाँ जी सारे आ गए। कहा नहीं अभी कोई नहीं आया। उन्होंने कहा जी सारे आ गए हैं। कहा कोई बचा हो? कहा एक बच्चा है 10-12 साल का, उसको हम अपने ऊँटों और सामान के पास बिठा आए हैं। कहा उसको बुलाओ। उन्होंने कहा जी वो बच्चा है। कहा उसी बच्चे को बुलाओ। अल्लाह के नबी को लाया गया, आपको बिठाया गया था पीछे सामान की हिफाजत के लिए कि बच्चा है। जब वो आप आए और दस्तरखान पे बैठने लगे तो उसने कहा इन्हीं की वजह से तो तुम्हारी दावत की थी, तुम उसी को छोड़कर आ गए हो। तो फिर पूछा कि इसका सरपरस्त कौन है? तो लोगों ने अबू तालिब की तरफ इशारा किया। कहा क्या लगते हो तुम इसके? कहा वालिद, क्योंकि अबू तालिब उनको बेटों की तरह पालते थे। कहा हाँ मेरी किताबें कहती हैं तुम इसके वालिद नहीं हो। उनका वो कैसे? कहा ये बच्चा यतीम होना चाहिए, इसका वालिद उस वक्त फौत हो जाना चाहिए जब अभी ये माँ के पेट में था। तो वो हैरान हो गया। तो कहने लगा हाँ असल तो ऐसे ही है, इसका असल बाप नहीं है, वो वाकई फौत हो गया था, मैं चचा हूँ लेकिन मैं बाप हूँ। उसने कहा नहीं तुम चचा ही हो। तो फिर वो हैरान हो गया।
अबू तालिब वगैरह कि तुमने कैसे पहचाना? उन्होंने कहा कि इसमें मैंने कुछ निशानियाँ देखी। कहा क्या निशानियाँ? कहा जब तुम दाखिल हो रहे थे हमारे पास आने के लिए, चार दीवारी पहले होती थी शहरों की चार दीवारें, उसको फसील बोलते थे, कि जब तुम वहाँ से दाखिल हुए हो ना, मैं ऊपर गिरजा घर से तुम्हें बाला खाने से देख रहा था, कोई पत्थर कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिसने इस बच्चे को सजदा न किया। हज़रत अली का फरमान है, फरमाते हैं मैं अल्लाह के नबी के साथ मक्का की वादियों में निकला, मा मररना बिशजरिन वला हजरिन इल्ला क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कहा मैं अल्लाह के नबी के साथ मक्का की वादी में चल रहा था, हम जिस दरख्त के पास से गुजरते थे, जिस पत्थर के पास से गुजरते थे, वही कहता था अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। का सब ने इसको सजदा किया है, और वो सजदा ताज़ीमी था, सजदा इबादत नहीं था। इबादत का सजदा तो सिर्फ अल्लाह को है। पिछली शरीयतों में किसी को ताज़ीम का सजदा करना जायज़ था, इसलिए वो सुनते नहीं हम यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या, क्योंकि मैंने ख्वाब देखा कि मुझे 11 सितारे सजदा कर रहे हैं, वो सजदा ताज़ीम था। फिर जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाहत पर फैज़ हो गए, फिर उनके भाई आए, इंशाल्लाह उनका किस्सा भी बयान करेंगे। तो जब उनके भाई आए तो उन्होंने सजदा किया, तो कहा ये सद्दक़ता रोया सद्दक़ल्लाहु रोया, अल्लाह ने ख्वाब को सच कर दिया है। तो वहाँ उनके भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो सजदा किया था वो सजदा ताज़ीम था, एहतराम का सजदा। तो वो उन्होंने सबने का सजदा किया है, मैंने उनको सजदा करते देखा है, और हमारी शरीयत में सजदा नहीं है, ताज़ीम का सजदा भी नहीं है। आपने फरमाया लो कुन्तु आमुरु अहदन अन यसजुदा लि अहदिन, अगर मैं किसी को कहता कि वो किसी को सजदा ताज़ीम करे, ला अमरतुल मरअता अन तस्जुदा लि ज़ौजिहा, फिर मैं औरत को कहता कि वो शोहर को सजदा करे। अगर मैं कहता तो उसको कहता, लेकिन मैंने उसको नहीं कहा, मेरी शरीयत में सजदा ताज़ीम भी नहीं है। तो कहा इनको सब ने सजदा किया है। तो फिर अबू तालिब को कहने लगा कि एक मेहरबानी मेरे ऊपर और करें। कहा क्या मुझे बच्चे के दो कंधों के दरमियान की जगह कपड़ा हटा कर देखने दें। तो यह वो इतनी अजीब बातें बता चुका था, तो अबू तालिब ने कहा कि देख लो। तो उन्हें जो कपड़ा हटा के देखा तो छोटी सी मोहर थी, मोहर नबूवत। अबू तालिब से कहा कि मैं आपको नसीहत करता हूँ, ये बच्चा नबी है, आप इसको आगे ना ले जाएं, आगे शाम में यहूद रहते हैं और वो इस नबी के दुश्मन साबित होंगे, आप इनको अभी से वापस ले जाएं, ऐसा ना हो कि वो इसको कोई नुकसान पहुँचाए। तो अबू तालिब ने उसकी बात पर अमल किया, तो वापसी की तैयारियाँ शुरू कर दी। इसी दौरान कुछ यहूद वहाँ आ गए बुसरा में, तो इस बुहैरा राहिब का उनसे टाकरा हो गया। तो इसने उनसे पूछा यहूदियों से कैसे आना हुआ। कहा किताबों में लिखा है कि इस ज़माने में यहाँ वो नबी आएगा, तो हम उसको तलाश करने आए हैं। कहा क्या गर्ज है? कहा कत्ल करने आए। तो कहने लगा कि तुम उसको कत्ल नहीं कर सकते, उसकी नबूवत मुकम्मल होगी। हमारी किताबें अगर यहाँ तक सच बता चुकी हैं कि ऐसे होगा, बग़ैर बाप के होगा, इस सरज़मीन पर आएगा, बचपन में आएगा, तो आगे जो लिखा हुआ है कि उसका कलमा फैलेगा, फलां होगा, तो वो भी सच है। तुम कत्ल नहीं कर सकते, तुम ऐसे बदबख्ती अपने सर न लो, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। उनकी समझ में बात आई और वापस चले गए। अबू तालिब ने आपको कुछ ग़ुलामों के साथ वापस मक्का भेज दिया। ये आपकी उम्र 12 साल की है, आप 15 साल के होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक जंग छिड़ती है, हर्बुल फिजार कहते हैं। एक तरफ कुरैश थे, बनु किनाना थे, अल्लाह के नबी के ख़ानदान, और दूसरी तरफ दूसरे लोग थे। उस जंग में अल्लाह के नबी ने भी शिरकत की। आप लड़के थे 15 साल के, चूँकि मैं बचपन से आपकी सीरत उठा रहा हूँ, तो जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, तो 15 साल की उम्र में जब वो जंग हुई तो आप उनके साथ शरीक हुए। जब वहाँ गए तो आप फरमाते हैं, मफ़हूम ऐसा है, मुर्रखीन लिखते हैं कि जब जंग हो रही थी आपने तीर तो नहीं चलाया, लेकिन आपके चचा जब तीर चलाते थे तो आप उनको तीर थमाते थे, तीर पकड़ पकड़ कर देते थे। फिर आपकी उम्र थोड़ी और बड़ी होती है, तो फिर अरबों में एक मुआहदा होता है हिल्फुल फुजूल के नाम से। हुआ यह था कि मक्का में एक दफ़ा आदमी आया और उसने आकर वहाँ जबल अबी कुबैस पर खड़े होकर ऐलान किया कि मेरे साथ फलां आदमी ने यहाँ ज़्यादती की है, मेरा माल छीन लिया है, मेरा माल कोई मुझे दिलाएगा। वो मक्का का नहीं था, वो बाहर का आदमी था। तो वो बेचारा चीखता रहा, लेकिन उसकी बात को किसी ने नहीं सुना। जबल अबी कुबैस कहाँ था? मौजूदा जो सफ़ा पहाड़ी है, सफ़ा पहाड़ी के साथ जो बादशाहों का महल है, ये बादशाहों का महल उसी सफ़ा पहाड़ी के साथ जबल अबी कुबैस पर बना हुआ है। यहाँ खड़े होकर उसने ऐलान किया। तो वो बेचारा जब बेबस होकर नीचे उतर आया, नीचे पहाड़ से नीचे, किसी ने उसकी सुनी नहीं,
तो अब कुरैश को ये फिक्र दामनगीर हुई कि बड़ी बेखुदी की बात है, हमारे शहर में आए, हमारी सरदारियां कायम हों और एक आदमी मजलूम हो, उसका कोई माल छीन ले, उसको कोई हक दिलाने वाला भी ना हो। तो उन्होंने सारे कुरैश को जमा किया और ये मुआहदा किया सारे कबाइल को जमा करके कि मक्का की सरजमीन पर अगर किसी इंसान पर जुल्म होगा, चाहे वो मक्की हो या बाहर का हो, हम उसका साथ देंगे और उसका हक उसको दिला कर देंगे। सब ने हाथों में हाथ डाले और मुआहदे को पुख्ता किया। अल्लाह के नबी की उम्र तकरीबन 20 साल के करीब हो चुकी थी, आपने भी उसमें शिरकत की और आपने भी मुआहदे में हाथ मिला कि हम उसका साथ देंगे। बाद में आपको जब नबूवत मिल गई तो आप इस वाक़े का तज़किरा किया करते थे। आप फरमाते थे कि वो जो मैंने मुआहदा किया था, आज भी मुझे ये पसंद नहीं है कि मुझे कोई कहे कि वो मुआहदा ना करो और मैं तुम्हें सुर्ख ऊँट देता हूँ, यानी बड़ी महंगी मालियत देता हूँ, कि मुझे फिर भी कबूल नहीं है। इसलिए कि वो जो मुआहदा था ना, वो लिसानियत पर नहीं था, वो असबियत नहीं थी कि हम मक्के वालों पर कोई हमला करेगा तो हम दिफा करेंगे, कोई और मरता है तो मरने दें। उन्होंने कहा नहीं, जो भी मजलूम होगा हम उसका साथ देंगे। तो इस पर अल्लाह के नबी ने भी साथ मिलाया था। तो आप इसको पसंद करते थे कि असबियत और लिसानियत ना हो। तो आप ऐसा ऐसा बड़े हो रहे हैं, आपकी उम्र 25 साल हो गई, लेकिन पैदाइश से लेकर आपकी बलूगत तक, बड़े होने के बाद नबूवत मिलने तक, तो फिर तो सबको नजर आ गया कि नबी हो गए हैं। आपने ज़िंदगी में बचपन में भी कोई ऐसा काम नहीं किया जो गलत हो। बचपन में भी, जब आप बचपन में बकरियां चराया करते थे, अभी बकरियों को तज़किरा मैं करने लगा हूँ, तो आप नंगे पाँव बादवा फिरते थे। तो एक दफ़ा बच्चों के साथ आप खड़े थे तो बादशाह की सीरत अपने हिशाम में लिखा है, बादशाह की सवारी वहाँ से गुजरने लगी और आप नंगे पाँव बच्चों के साथ खेल रहे थे। बादशाह की सवारी के साथ गाने बाजे थे, तो सारे बच्चे ऐसे अलर्ट हो गए उसको देखने के लिए, उसकी मौसीकी सुनने के लिए कि एक अच्छी सी सुरीली आवाज़ आई। अल्लाह के नबी उसी वक्त गश खाकर नीचे गिर गए, आप पर सख्ता तारी होगी। जब वो सवारी गुजर गई, गाने बाजे गुजर गए, आपको फिर इफाका हुआ और आप फिर खड़े हो गए। आपने उस बचपन में भी जब बकरियां चराते थे बच्चों के साथ, आपने उनके साथ मिलकर गाना, मौसीकी, म्यूज़िक नहीं सुना। अल्लाह ने आपको शुरू से महफूज रखा। आप नबी बनने वाले थे, बल्कि अल्लाह की तरफ से तो शुरू से नबी थे। ऐलान नबूवत आपने करना था, तो शुरू से उस हस्ती को पाक रखा गया। आपकी उम्र 25 साल हो गई, तो आप क्या इस दौरान मुआश का काम करते थे? आप अबू तालिब की कफालत में थे, अबू तालिब कमाते थे, वो खर्च करते थे। इस दौरान आप कभी कभार बकरियां चरा लिया करते थे। बनु साद कबीला की बकरियां चराई और आपने खुद कुरैश के अंदर मक्का में बकरियां चराई पैसों के बदले में, कि आप लोगों की बकरियां ले जाते, वो चराते, फिर उसके बदले में पैसे लेते, इससे आप अपना गुजारा चलाते थे। ये बुखारी की रिवायत है। बकरियां चराना सब नबियों की सुन्नत है। जितने नबी गुजरे हैं सब नबियों ने बकरियां चराई, हदीस में आता है। उसकी वजह है, बकरियां चराने से इंसान में हिल्म आता है, बर्दाश्त आती है और आजिज़ी आती है। घोड़े पालने से इंसान में तकब्बुर आता है। बकरियां जब आदमी चराता है, अल्लाह ने मुझसे भी बचपन में चरवाई, बाकी तो हम जैसे गए गुजरे, लेकिन ये आप में बहुत सारी चली होंगी, ये कोई मैं अपने कमाल नहीं बता रहा, सआदत की बात ज़रूर है। हम गांव में रहते थे तो हमारी वालदा में दे देती कि जाओ बकरियां चराओ। भेड़ होती थी, बकरी होती थी, कभी गाय होती थी। तो बकरियों का ये है कि बकरी इधर गई है ना घास खाने के लिए, आप उसको जाकर आगे से आवाज़ दें तो वो इधर भाग जाएगी। वो चूँकि फुर्तीली होती है, तो गाय तो जाने में देर लगाती है। गाय कहीं मुंह मार रही हो ना किसी के चारे को, आप उसको सोटी डंडा मारें तो वो मुंह फेर के दूसरा खड़ी हो जाती है। बकरी ऐसे नहीं होती, बकरी को इधर भगाओ तो वो इधर भाग जाएगी, इधर भागो ना बकरी के पीछे, वो फिर इधर भाग जाएगी। वो चूँकि फुर्तीली सी होती है, तो आदमी को उस पर गुस्सा आता है कि एक तो वो टिकती नहीं है एक जगह, दूसरा मिनट लगाती दूसरे के जाने में, तो उस गुस्से को फिर वो बर्दाश्त करता है। क्यों? इसलिए कि बकरी की जान इतनी सी होती है, उसको ज़ोर से कोई लठ मारे तो वैसे ही उसकी हड्डी पसली टूट जाएगी। चलो गाय को तो आदमी ज़ोर से डंडा भी मार सकता है, भैंस का मुंह मार रही है चारे में, आदमी ज़ोर से डंडा भी मार सकता है। बकरी को क्या डंडा मारेगा? टांग के मारेगा टांग टूट जाएगी, गर्दन में मारेगा नीचे गिर जाएगी। तो फिर आदमी बर्दाश्त करता है, तो फितरी तौर पर उसमें बर्दाश्त पैदा हो रही होती है। एक ये फ़ायदा है। दूसरा, बकरी वालों में आजिज़ी होती है। बकरी बड़ा जानवर नहीं है। देखो ना, बड़ी गाड़ी वाले के दिल में अमूमन तरबियत ना हुई हो तो तकब्बुर होता है, छोटी गाड़ी वाले के दिल में तकब्बुर नहीं होता, छोटी सवारी वाले के दिल में। बड़ी गाड़ी वाला नखरे से उतरता है, नखरे से बैठता है, नखरे से चाबी हाथ में लेकर चलता है।
इल्ला माशाअल्लाह जिनकी तरबियत हुई हो वो ऐसा नहीं करते। तो जिनके पास घोड़े ऊँट हों तो वो ज़रा तकब्बुर से चलते थे। बकरी वाला तो मस्कना से चलता था, हमारी तो चंद बकरियाँ सी हैं। तो उससे अंदर ही अंदर आदमी के दिल में छोटापन, आजिज़ी पैदा होती है, मस्कनत पैदा होती है। तो अल्लाह के नबी ने बकरियाँ चराई, लेकिन उम्र 25 साल हो गई तो अबू तालिब की कफ़ालत में थे। तो एक दिन अबू तालिब ने कहा कि भतीजे, मुझे ये गवारा नहीं है कि आपको मेरी वजह से माश की कोई तकलीफ़ आए। मैं आपके लिए अब तक करता रहा, आप खुद भी करते रहे, लेकिन अब मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, अब हिम्मत नहीं रही। मैं चाहता हूँ कि मुल्क के शाम की तरफ जो काफ़िले जाते हैं तिजारत के लिए, तो आप भी किसी काफ़िले के साथ चले जाएँ मुजारबत पर काम करने के लिए। मुजारबत ये होती है कि पैसा किसी और का हो, काम मैं करूँगा, मेहनत मैं करूँगा। मसलन एक आदमी मुझे कहता है कि मौलवी साहब आप ये 10 लाख रुपए ले लें, आप काम करें, जो नफ़ा आएगा वो बांट लेंगे। ज़िम्मन बात आएगी तो इसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। किसी को पैसा देकर उससे नफ़ा हासिल करना, मौजूदा ज़माने में कहते हैं इन्वेस्ट करना, पैसा इन्वेस्टर बन जाना, उसका शरीयत में उसूल है। इन्वेस्टर कभी यह नहीं कर सकता, मसलन ये आदमी इनको पैसे देता है, कहा जी आपका मेडिकल स्टोर है, जनरल स्टोर है, खाद का काम है, कपड़े का काम है, कोई काम है, आप मेरा 10 लाख भी अपना शामिल कर लें और मुझे माहाना नफ़ा देते रहें। तो हमारे यहाँ क्या होता है, तो वो 10 लाख देने वाला ना परसेंटेज तय कर लेता है अपनी असल अमाउंट की। मसलन 10 लाख वाला कहता है जी आपने मुझे ना 5% देना है, तो वो 10 लाख की 5% मांग रहा होता है कि 10 लाख पे जितना लाख के पीछे 5,000 रुपये बनता है, 10 लाख के पीछे 50,000 बनता है, आप मुझे 50,000 रुपये माहाना देते रहना, बस बाकी नफ़ा नुकसान जितना वो आपका है। ये बिल्कुल नाजायज़ है। नफ़ा लेना होता है जो असल प्रॉफिट आएगा। मसलन उसने आपके 10 लाख से आगे गंदम खरीदी, गंदम खरीद कर उसने बेची, उस बचत उस जो उसने बेची उसमें उसको 80,000 रुपया प्रॉफिट हुआ, खर्चे वर्चे सब निकाल के अब आप तकसीम करेंगे। पैसा देने वाला यूँ कहेगा कि जितना मैंने पैसा दिया है उससे जो असली नफ़ा आएगा खर्चे वर्चे निकाल के, उस नफ़े में से इतना परसेंट मेरा, इतना परसेंट आपका। वो कोई भी परसेंटेज तय कर सकते हैं, 50-50% कर लें, 40-60% कर लें, 30-70% कर लें, जैसे दिल माने उनका। अब वो वाला नफ़ा उठाना इसके लिए जायज़ है। कोई फिक्स रकम तय कर देना कि मेरा 10 लाख रखो, नफ़ा नुकसान आपका, थोड़ा नफ़ा हो ज़्यादा हो मुझे से सरोकार नहीं, मुझे माहाना लाख के पीछे 2,000 रुपया दे दिया करो, मुझे लाख के पीछे 3,000 रुपया दे दिया करो, ये बिल्कुल चिट्ठा सूद होता है। तो मुजारबत ये होती है कि पैसा आप ले लें, किसी को पैसा दे दें और उसको कहें जाओ ये सामान खरीदो बेचो, इसमें से जितना नफ़ा आएगा वो नफ़ा हम आपस में बांटेंगे। तो ये अरबों में उस वक्त भी मुजारबत थी और आज मुसलमानों में भी सही नहीं रही, अल्लाह मुआफ़ फरमाए। तो अबू तालिब ने कहा कि भतीजे आप साथ चले जाएं, अगर किसी काफ़िले के मुजारबत पर, यहाँ किसी से सामान ले जाएं, पैसा ले जाएं, मुल्क के शाम में जाएं, चीज़ें ख़रीद कर लें, फिर उसको बेचेंगे, यहाँ जो नफ़ा आएगा अपने हिस्से का नफ़ा रख लेना, बाकी मालिक को वापस कर देना। फिर कहा कि भतीजे मेरा दिल नहीं करता मैं आपको मक्का से बाहर भेजूँ, अपने से जुदा करूँ, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुआश के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि हम खुद ही कर लें। तो आपने इसको खुशी कबूल फरमा लिया। तो फिर अबू तालिब ने यह भी कहा कि खदीजा बिन्त खुवैलिद नेक औरत है, समझदार औरत है, मालदार औरत है, सरदार औरत है, शरीफ औरत है, तो आप उसका माल लेकर चले जाएं, उसमें ज़्यादा आसानी है। खदीजा बिन्त खुवैलिद जो मेरे अल्लाह की नबी की फिर बीवी बनी, ये सरदार थी, कुरैश मक्का की सरदार औरतों में से, जिसको ये नहीं कि लोग उसके माताहत थे, जैसे बड़ी ख़वातीन शुमार होती हैं, बाइज़्ज़त ख़वातीन शुमार होती हैं, उनमें से थी, मालदार भी थी, पाक बाज होने का इनका शोहरा था, इनको ताहिरा कहा जाता था ज़माने जहलियत में, ताहिरा यानी पाक बाज औरत। तो उनके लोग माल लेकर जाया करते थे। उधर हज़रत खदीजा को पता चला कि अबू तालिब अपने भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को भेजना चाहते हैं और आपका इधर नाम मशहूर था, सदाकत में, अमानत में, दियानत में आपकी शराफत मशहूर थी। तो बजाय ये कि अल्लाह के नबी उनसे कहते कि मैं आपके साथ तिजारत करना चाहता हूँ, उन्होंने पैगाम भिजवा दिया, कहा जी मैं आपके साथ तिजारत करना चाहती हूँ, अगर आप इस दफ़ा शाम मेरा काफ़िला लेकर चले जाएँ, जो नफ़ा होगा जितना मैं पहले लोगों को देती थी तो आपको डबल दूँगी। तो आपने उसको कबूल फरमा लिया, आप उनका माल लेकर चले। हज़रत खदीजा ने अपने साथ उस माल के साथ अपना एक ग़ुलाम भेजा जिसका नाम मैसरा था, लेकिन जाते हुए कहा अपने ग़ुलाम मैसरा से कि देखना
ये हमारे यहाँ का बाइज़्ज़त और पाकबाज और नेक मशहूर आदमी है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आपने हर जगह इनका ख्याल रखना है। उन्होंने कहा जी ठीक है। वो ग़ुलाम था, उन्होंने कहा जी हाजिर। जैसे ही बाहर निकले आप, रास्ते में धूप की शिद्दत हो गई। मैसरा ने देखा कि बादल ऊपर आ गया है, जहाँ मोहम्मद चलता है वहाँ बादल चलता है। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या अजब माजरा है, उसको नहीं पता ये कौन है। मक्का, वहाँ पहुँच गए शाम में तिजारत के लिए। तिजारत के लिए गए तो फिर एक राहिब आ गया। वो सीधा अल्लाह के नबी के पास आया, नाम पूछा, इलाका पूछा और गुजारिश की कि कमर के पीछे से आप थोड़ी सी मुझे देखने दें। आपने देखने दिया तो उसने कहा कि तुम नबी हो, और कहा तुम्हारे साथ कौन है। काफिले वाले थे, मैसरा ग़ुलाम था। कहा इनको जल्दी वापस ले जाने की फ़िक्र करना, ये वाद का नबी है, इसका ख्याल रखना। वो लोग हैरान भी हुए। फिर उसके बाद आप तिजारत के लिए गए, बाज़ार में आप गए, आपने जाकर वहाँ किसी से कोई ख़रीदो फरोख्त करने लगे। तो वो कहने लगा नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं मानता। अल्लाह के नबी से कहने लगे इहलिफ बिल्लाति वल उज़्ज़ा, लात और उज़्ज़ा बड़े मशहूर बुत थे मुशरिकीन मक्का के। कहा उनके नाम की कसम खाओ कि ये चीज़ ऐसे ही है, कसम खाकर कहो तो फिर मैं सौदा करता हूँ वरना नहीं करता। आपने फरमाया मा हलफ्तु बिहिमा क़त्तु, मैं मोहम्मद ने तो बचपन से लेकर आज तक कभी उनकी कसम खाई नहीं, आज कैसे कसम खाऊंगा। वो बड़ा हैरान हुआ, यहाँ हर ताजर आकर कसम मिनट में खा देता है, तुम कहते हो कि मैंने उनकी कभी कसम नहीं खाई। तो उसने अपने आलिम से पूछा, उस दुकानदार ने कहा एक कुरैशी नौजवान आया है, मेरी पूरी ज़िंदगी का पहला वाक़या है कि मैंने उसे कसम खाने को कहा, वो कहता है मैंने ज़िंदगी में कभी कसम नहीं खाई। 25 साल की उम्र है, कभी उसने लात और उज़्ज़ा की कसम नहीं की। ये क्या माजरा है, क्या वो सच बोल रहा है? तो उन्होंने कहा वो हमें दिखलाओ। वो आए, उनको देखा, कहने लगे ये नबी है, इसकी जो निशानी हमने पढ़ी हैं पूरी हैं। आप सामान लेकर वापस आ गए। जब वापस आए और दाखिल होने लगे मक्का में, उस वक्त हज़रत खदीजा बाला खाने में बैठी थी। उस वक्त भी अल्लाह की शान ये निज़ाम था, अल्लाह की तरफ से निज़ाम चला। जब आप मक्का में दाखिल होने लगे धूप की शिद्दत थी और उसके ऊपर बादलों ने साया किया हुआ था। अंदर जैसे ही मक्का में दाखिल हुए, मैसरा ने जाकर बताया कि जब से मैंने आपके माल में तिजारत की है, इतना नफ़ा हमें कभी नहीं हुआ जितना इस दफ़ा हुआ है। तो उन्होंने अल्लाह के नबी को बुलाया और कहा कि जो मैंने आपके साथ नफ़ा तय किया था डबल, उसका भी डबल दूंगी। उसको भी डबल कर दिया, 4 गुना करके नफ़ा दिया और आप अपना नफ़ा लेकर चले गए। मैसरा से कहा कि इसके हालात सुनाओ मुझे। उन्होंने फिर ये सारी बातें बताई कि हम गए तो राहिब आया, ईसाइयों का आलिम, उसने इनको देखा और उसने कहा कि ये नबी है। फिर ऐसे तिजारत कर रहे थे, कहने लगे मैंने ऐसी कभी कसम नहीं खाई। रास्ते में बादल इस पर साया करते थे, कहने लगी ये तो मैंने खुद भी देखा है। तो फिर खदीजा कहने लगी कि मैंने इनसे निकाह करना है। खदीजा के निकाह के लिए कुरैश मक्का ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। ये बेवा हो चुकी थी, इनकी पहले 2 शादियाँ हुई थी। पहली शादी हुई थी अबू हाला तैमी से, उनसे 2 बेटे पैदा हुए, एक हाला और एक हिंद। फिर उनके बाद दूसरी शादी हुई अतीक बिन आयस से, फिर उनसे एक बेटी पैदा हुई हिंद। तो 2 बेटे और 1 बेटी, ये आपकी पहले 3 औलाद थी 2 शोहरों से। लेकिन इस वक्त आप बेवा थी, वो अतीक फौत हो गए थे। तो बेवगी की उम्र में ज़िंदगी गुजार रही थी। तो चूँकि इनकी शराफत, बाकबाजी, मालदारी, समझदारी मशहूर थी, तो सबकी ख्वाहिश थी कि हमारे निकाह में है। लेकिन वो सब निकाहों का इनकार कर देती थी, इसलिए कि उसके मुकद्दर में वो सआदत लिखी थी जो तुलंबा के मिंबर पे भी बयान होगी कि खदीजा खदीजा नहीं है, खदीजा हम सब की माँ है। उसके मुकद्दर में सआदत थी, तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि मैंने निकाह का पैगाम भेजना है। तो उनकी एक बांदी थी नफीसा। नफीसा को कहा कि जाओ मेरा पैगाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास ले जाओ, का निकाह का इरादा है। वो आपके पास पैगाम लेकर आए, तो आपने उसको कबूल कर लिया। तो वो कहने लगी अच्छा फ़लाँ दिन तुम अपने चचों को लेकर आ जाना यहाँ हमारे घर पर। और उधर खदीजा बिनते खुवैलिद ने अपने चचाजाद भाई अम्र को बुला लिया, अम्र इब्न असद। अल्लाह के नबी ने बताया अबू तालिब को, चाहे हज़रत हमज़ा को, ये आपके चचा हैं, कि ऐसे निकाह का पैगाम आया है। तो उन्होंने इसको कबूल करके कहा ठीक है हम आपके साथ चलेंगे उस दिन। जब वो दिन आ गया, अबू तालिब आए, हज़रत हमज़ा आए, अबू तालिब अपने साथ 10 सरदार लेकर आए, हज़रत खदीजा के मकान पर आए। यहाँ आए, बाकायदा निकाह की मजलिस मुनक़िद हुई। हज़रत खदीजा के चचाजाद भाई अम्र इब्न असद ने निकाह पढ़ाया।
निकाह पढ़ाने के बाद कहा अल्लाह के नबी के चेहरे को देखकर, कहा हाज़ल फ़ह्ल ला युक़दा अनफ़ुहु, कहा खदीजा मुबारक हो, इस सरदार की सरदारी को कोई क्रॉस न कर सकेगा। कहा खदीजा मुबारक हो, ला युक़दा अनफ़ुहु, इसकी सरदारी को कोई क्रॉस न कर सकेगा। तो ये ऐसा सरदार मिला है। तो फिर जब निकाह हो गया, सबके सामने निकाह हुआ, तो अल्लाह के नबी उठ कर आने लगे। हज़रत खदीजा ने कहा कहाँ चल दिए? कहा जा रहा हूँ बाहर। कहा वलीमा, जाओ 2 ऊँट लो मेरे, 2 ऊँट लेकर इनका वलीमा कर दो। तो आपने सबसे पहले ये वलीमा किया अपनी शादी में। हज़रत खदीजा का 2 ऊँट ज़िबा किए गए और लोगों को वलीमा खिलाया गया। हक मार मुकर्रर हुआ, हक मार तय हुआ 500 दिरहम। 500 दिरहम हमारे ज़माने बनता है 131 तोले 3 माशे चांदी, यानी 132 तोले समझ लें। 132 तोले चांदी हक मार तय हुआ। आपकी तमाम बीवियों का हक महर, तमाम बेटियों का हक महर यही था, सिवाय एक आध आपकी ज़ौजा मुताहरा के जिनके हक मार थोड़े और थे, वरना अमूमन यही था। ये आपका मेयार मुकर्रर था कि बेहतर है कि इसको हक महर मुकर्रर किया जाए। इसको महर फ़ातिमी कहते हैं, ये महर शरई नहीं है। महर शरई वो महर जिसको शरीयत ने मुतय्यन किया है कि इससे कम नहीं हो सकता, इससे कम शरीयत महर मुकर्रर ही नहीं करने देती। वो है 3 तोले चांदी, थोड़ा सा उससे कम है। 3 तोले चांदी है, 3 तोले चांदी से कम महर नहीं मुकर्रर करना चाहिए। आजकल चांदी का क्या रेट है? 1400-1500, 1600, 16 थी 48, 5000 रुपये, 5000 से भी थोड़ा सा कम। यानी हमारे इस ज़माने में 5000 से कम हक महर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा जितनी हिम्मत और गुंजाइश हो। तो ये शरीयत का है, लेकिन आपने अपनी बेटियों का और अपनी अमूमन बीवियों का 132 तोले चांदी महर रखा था। ये आपका महर तय हुआ और ये आपका वलीमा हुआ और आपकी शादी हो गई। उम्र है 25 साल और जिस औरत से शादी हुई उम्र है 40 साल और वो 2 शौहरों से बेवा है, 3 बच्चों की माँ है वो, और उससे निकाह हो रहा है उस अरबी हसीन और जमील नौजवान का जिसके सामने अरब ने कहा था कि हम अपनी लड़कियां सामने खड़ी कर देते हैं, आप जिस पर हाथ रखें, जितनी ऊपर हाथ रखें सारी आपकी हैं, लेकिन कलमे की दावत देना छोड़ दें। आपने फरमाया ये छोड़ो, तुम सूरज और चांद भी उठा के मेरे हाथों पे रख दो तो मोहम्मद कलमे की दावत नहीं छोड़ सकता। अब इस हस्ती पे ये इल्ज़ाम लगाना कि उसकी 11 बीवियाँ थीं, तो ये कैसा नबी था, 11 औरतें अपने पास रखता था। तो फिर तुम्हारे सवाल पर कि जो 25 साल की उम्र में जवानी का उरूज है, लड़कियों की लाइनें लगाने को तैयार हैं, और वो 40 साल औरत से शादी करता है, और उस औरत से शादी करता है 2 शौहरों से बेवा है, और उस औरत से शादी करता है जिसके साथ अपनी ज़िंदगी के 25 साल और गुजार देता है। हज़रत खदीजा की उम्र हो रही है 65 साल, अल्लाह के नबी की उम्र हो रही है 50 साल। तो अब आपके यहाँ से हज़रत खदीजा रवाना होकर अल्लाह के पास पहुँच रही हैं। इसमें आपकी यक के बाद दीगरे, फिर आपकी शादियाँ हुई हैं 10, तो 13 साल में 10 शादियाँ हो गई और 50 साल की उम्र तक एक शादी है। ये एतराज़ बिल्कुल बेजा और बोगस है कि अल्लाह के नबी ने औरतें रख रखी थी, आपने जितनी औरतों से निकाह किया, आगे जो 10 हैं, हर एक के पीछे कुछ शरीयत की वजह है। अल्लाह की तरफ से आपको कहा जाता था कि आप इससे शादी कर लें, इससे शादी कर लें। वो चूँकि उन्वान नहीं अभी बताने का ना टाइम है, वरना हर शादी किसी शरीयत की मसलहत की वजह से थी, वो हमारे उन ख्यालात की वजह से नहीं थी जो लोग समझते हैं कि मर्द होने के नाते औरतों की लाइन लगा दिया। ऐसा हाशा व कल्ला बिल्कुल नहीं था। अल्लाह ताला में अपने नबी की सीरत को जानने और उससे पैगामात हासिल करने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।